3 एटलस। और आज की हमारी चर्चा इसी पर है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धूमकेतु इतना खास क्यों है और ये हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या बता रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, ओumuamua और बोरिसोव के बाद ये तीसरा ऐसा मेहमान है जिसे हमने देखा है। पहले लगता था कि ये बहुत ही दुर्लभ घटनाएं हैं, पर अब वैज्ञानिक सोचने लगे हैं कि शायद ऐसे मेहमान हमारी उम्मीद से ज्यादा आम हैं। इसकी रफ्तार, हाँ, वो तो असाधारण थी। इतनी ज्यादा कि ये हमारे सूरज की पकड़ से ही बाहर है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई गेंद हवा में फेंके और वो वापस जमीन पर आए ही ना। बिल्कुल सही पकड़ा, बस अंतरिक्ष में निकल जाए। इसी को हाइपरबोलिक ऑर्बिट कहते हैं। सही है, बिल्कुल। और यही बात, मतलब इसकी रफ्तार और इसका जो रास्ता है ना, वही सबसे बड़ा सबूत है कि ये बाहर से आया है। हाँ, हमारे सौर मंडल की कोई भी चीज वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती है। अच्छा, जैसे हैली का धूमकेतु। हाँ बिल्कुल, वो घूम कर वापस आता है जी। लेकिन 3i एटलस वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। नहीं, उसकी अपनी कोई और ही मंजिल है। 3 एटलस की गति इतनी असाधारण थी कि गणित के हिसाब से ये सिर्फ तभी संभव है जब वो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकलकर हमारे सिस्टम में आया हो। और फिर हमें दूसरा सुराग मिला। हाँ, इसकी बनावट। और ये हिस्सा तो और भी कमाल का है, मतलब इसकी बनावट हमारे धूमकेतुओं से एकदम अलग थी। बिल्कुल अलग। इसमें पानी की बर्फ कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, उसकी सूखी बर्फ बहुत ज्यादा थी। है ना अजीब, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हो और कोई अचानक बेसबॉल फेंक दे। हाँ, है तो गेंद पर बिल्कुल अलग। और ये छोटा सा अंतर ग्रहों के बनने की पूरी कहानी बदल सकता है। मतलब सोचिए, हमारे धूमकेतु बर्फीले पहाड़ों की तरह है जहाँ पानी मुख्य है, लेकिन 3 एटलस एक ड्राई आइस के गोले जैसा था। तो इसका मतलब है कि जहाँ ये बना वो जगह हमारे सौरमंडल से भी ज्यादा ठंडी रही होगी शायद, या वहाँ ग्रहों के बनने की सामग्री ही अलग थी और फिर अचानक उस दुनिया का एक टुकड़ा खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत तेज है और इसकी बनावट भी अजीब है।